फलस्तीन पर इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ कौमी क़यादत यकजा, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े रहने का ऐलान। गजा पर जारहत का 1 साल, ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क़यादत का आलमी बरादरी और यूएन से इस्राएली जारहत रोकने का मुतालबा। फलस्तीनी रियासत के क़याम, यूएन रुकनियत देने की करारदाद भी पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2 रियासती पैगाम की तायद नहीं, फलस्तीन की आज़ादी की बात करना चाहिए। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होना चाहिए। क्या मुसलमानों का खून सस्ता है? आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। खूनरेज़ी बंद कराने के लिए पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करना होगा। जारी करदा ऐलानिये में कहा गया, गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा। OIC, अरब लीग आलमी इदारों की अमन की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फलस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। सदर आसिफ ज़रदारी का खिताब करते हुए कहना था, फलस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर अमन नहीं हो सकता। इसराइल के इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा बन चुके, ये मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इस्लामी ममालिक अपनी कुव्वत आज नहीं तो कब इस्तेमाल करेंगे? फलस्तीनियों का खून रंग लाकर रहेगा। कमजोर फलस्तीनियों पर बदतरीन मजालिम ढाए जा रहे हैं। माओ की गोद से मासूम बच्चों को छीन कर मसला फलस्तीन पर पूरी कौम एक पेश पर है। हम फलस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूले। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कौम की नुमाइंदगी की। तमाम जमातों का ताउन वज़ीर आज़म के साथ है। आप फैसला करें, यहाँ बैठा हर शख्स आपके शाना बशाना होगा। उधर JUI जमात इस्लामी फलस्तीन के 2 रियासती हल के मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, कॉन्फ्रेंस की करारदाद से फलस्तीनियों के दुखों का अजाला नहीं होगा। 2 रियासती हल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाएं। हाफिज नईम कहते हैं, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का पैगाम जाना चाहिए। सरबरा ANP अमल वली खान बोले, मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहेंगे। APC में खालिद मकबूल सदीकी, खालिद मक्सी ने शिरकत की। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमला, 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जान से गए, 17 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट के करीब हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी और रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका IE डिवाइस की मदद से किया गया। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गई। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमले में इस्तेमाल गाड़ी शाह फहद के नाम पर निकली। नोशकी का रिहायशी है। गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। फराइज में गफलत पर एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क के खिलाफ कार्रवाई। एडिशनल IG ने इंचार्ज फवाद शाहीन को हटा दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुश्तरका कमेटी कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं, धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाना आमद, कौंसल जनरल से मुलाकात। 2 चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर इजहार ताज़ियती किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीनी सिफारत खाने आमद, दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत की जाएगी। चीनी सफीर का दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी रद्द-ए-अमल पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। कराची धमाका, पाक चीन दोस्ती पर हमला करार। पाकिस्तान का जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का ऐलान। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। SCO को कामयाब बनाने, मुल्क दुश्मन अज़ाइम से निपटने के अज़्म का इजहार। मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ारत खारजा चीनी सफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। मुजीब ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अलमनाक वाक़े के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। सदर जरदारी की कराची धमाके की मज़म्मत, अमवात पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। उधर चीन का कराची धमाके की तहकीकात, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा। चीनी सिफारत खाने की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है, अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया कभी माशाअल्लाह की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? महकमा बहबूद आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दिमाग कहा, पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा माशाअल्लाह आ जाता है। गैर आईनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? अदालती फैसले का हवाला वहाँ है जहाँ आइन और कानून का भाम हो। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस कराई जाएं। यौम यकजहती फलस्तीन पर मुल्क भर में रैलियां। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद में इजहार यकजहती किया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे, तलबा की शिरकत। प्लेकार्ड्स फलस्तीनी परचम उठा रखे थे। कराची में 3 तलवार पर पीपल्स पार्टी की रैली, सईद गनी ने क़यादत की और कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के बायस गजा खंडर बन चुका। पेशावर में जमात इस्लामी की रैली, मुजाहिरीन का मसला फलस्तीन पर आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। इस्लामी ममालिक से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात की अपील। OIC से किरदार अदा करने की इस्तदा।
मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बैटर्स डट गए। इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां। शान मसूद के 151 रन पर आउट, 2000 रन मुकम्मल कर लिए। कप्तान की इनिंग्स में 2 छक्के 11 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर पवेलियन लौटे, 1 छक्का 10 चौके लगाए। बाबर आजम 30 और साइम अयूब 4 रन बना पाए। साउथ शकील 35, नसीम शाह बगैर रन बनाए क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड के एटकिंसन की 2 वॉक्स और जैकलीच की 1 विकेट। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर से पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग हसननाक हुई। मुल्तान स्टेडियम के पिच को हदफ तनकीद बना लिया। केविन पीटरसन ने मुल्तान की विकेट को बॉलर्स का कब्रिस्तान करार दिया। माइकल वॉन कहते हैं विकेट सड़क का मंजर पेश कर रही। शान मसूद को पिच से सपोर्ट मिली। डी चौक में एहतजाज पर एक और मुकदमा। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर नामजद। थाना नून में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात लगाई गई। तरनौल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ के इल्जाम। वजीर आला केपी, आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ समेत 300 कारकुन मुकदमे में नामजद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात शामिल। थाना को हिसार के मुकदमे में अली अमीन और आमिर मुगल के वारंट जारी। बानी की बहनों अलीमा और उज़मा का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड। असद कैसर के भाई 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में एहतजाज के मुकदमे से सलमान अकरम की अबूरी जमानत मंजूर। सीडीए का एक्शन। इस्लामाबाद में केपी हाउस सील करने का अमल शुरू। मुताबिक ब्लॉक्स को ताले लगा दिए गए। जरा के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया जा रहा है। लीज खत्म होने पर मुताबिक मरासले भेजे। केपी हाउस की तजदीद कराने का बारहा कहा। आखिरी मरासला रवा साल 3 मई को भेजा गया। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी का इत्तलाक आम कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई। बानी पीटीआई की रिहाई मंजिल है। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए लीगल टीम बना ली। वजीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर का कहना है विफाक ने हम पर जुल्म किया। जबर, तशद्दुद और शैलिंग के बावजूद डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे। मुझ पर और केपी हाउस पर हमला किया। अपना हदफ हासिल किया। बानी पीटीआई के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वजीर आला हाउस में इजलास। अरकान असेंबली, पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स की शिरकत। अरकान असेंबली ने कामयाब एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर को रवायती पगड़ी पहनाई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं अली अमीन गंडापुर केपी से सरकारी मुलाजिम लाया और नाटक किया। एहतजाज को सरकारी बजट के साथ फाइनेंस किया गया। जवाब तलबी होगी और हिसाब भी देना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद। कहा बानी पीटीआई खालिदा जिया की तरह रिहाई चाहते थे मगर नाकाम रहे। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले नाम नेहाद एहतजाज के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन को डरा धमकाकर एहतजाज में शिरकत के लिए लाया गया। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन कॉलेजेस का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत 19 वुमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गई। मरियम नवाज ने बसों की चाबियां कॉलेज प्रिंसिपल्स के हवाले की। बसों का मुआयना भी किया। पंजाब के 76 कॉलेजेस को 3 मराहिल में बसें फराहम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबात से भी मुलाकात। मियांवाली के इलाके मकड़वाल के करीब सीटीडी की कार्रवाई। फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुल्जिमान से शायदस्ती बॉम्ब, क्लाशनकोफ और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। रानीपुर में कमसिन फातिमा से ज्यादती और हलाकत केस। सिंध हाईकोर्ट में अस्वत नोटिस पर समाअत। बच्चे के वालिदैन ने मौक़िफ़ अपनाया। हमें डरा धमकाकर सुरानामे पर दस्तखत कराए गए। चाहते हैं जिम्मेदारों को सजा मिले। फरीकैन से जवाब तलब। मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। बटकलाम के सब जेल में लड़की से मुबैना ज्यादती। वजीर आला केपी का नोटिस। सुप्रिंटेंडेंट सब जेल शहरियार मुअत्तल। इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने की हिदायत। रानीपुर में एक ही घर के 13 अफराद की हलाकत। जहर देने वाले मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड। पीर जोगोट के नवाही गांव में वाकया 2 माह कबल पेश आया। पुलिस ने डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर इंडेक्स 85,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 84,910 पर बंद हुआ। पीटीआई का दावतनामे के बावजूद एपीसी का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा हालात की वजह से एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि 1-2 जमातों के अलावा सब जमातों ने एपीसी में शिरकत की। जो कॉन्फ्रेंस में नहीं आए ये उनका अपना फैसला था। शर्जील मेमन कहते हैं कि एपीसी फलस्तीनियों पर इसराइली तशद्दुद के खिलाफ थी, इसलिए पीटीआई ने शिरकत न की। वजीर आजम शहबाज शरीफ जमात इस्लामी के मोतरफ। एपीसी में हाफिज नईम की तारीफ। मसला फलस्तीन को बेहतरीन उजागर करने पर किरदार को सराहा। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकाराना किरदार को बेहतरीन करार दिया। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े, खुनकी बढ़ गई। कोयटा, मस्तोंग, कलात, ज़ियारत, हरनाई में मूसलाधार बारिश। झलमक्सी, नसीराबाद, सिब्बी, खटकोचा, पशीन में तेज हवाएं। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी की शिद्दत कम न हुई, पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई का एहतजाज खत्म। वफाकी दारुल हुकूमत में रास्ते खुल गए। 3 रोज की बंदिश के बाद शहरियों की मुश्किलात कम जरूर हुई मगर खत्म नहीं। इस्लामाबाद का एक हिस्सा ताहाल कंटेनर्स के हसार में। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। जरीना चौक, नासरा चौक, डी चौक समेत रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते बंद। इस्लामाबाद में 3 रोजा छुट्टी का ऐलान। 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बायस छुट्टियां दी गई। वज़ीर आज़म ने तातीलात की मंजूरी दी। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाया गया। अहले खाना की प्यारों को देखकर आंखें भर आईं। भारत में फजाइया का एयर शो 5 जाने ले गया। चेन्नई के मरीना साहिल पर सैकड़ों तमाशाई घंटों कड़ी धूप में खड़े रहे। हलाकतें बदइंतजामी और हीट स्ट्रोक के बायस हुई। 100 से ज्यादा की हालत गैर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन की टॉटनहम को 3-2 से शिकस्त। स्पेनिश लीग ला लिगा में बार्सिलोना ने एलावेस को 3-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के हाथों विलारियल को 2-0 से शिकस्त। रियल सोसिएडाद और एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। और टेकन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज। गेम बनाने वाले भी हैरान। आतिफ भट्ट आलमी फहरिस्त में दूसरे, अरसलान 10वें नंबर पर। गेम में पहले कोरियन, जापानी, यूरोपीय और शुमाली अमेरिकी खिलाड़ियों का राज था। अब टॉप 10 में 4 पाकिस्तानियों की रुकमरानी है।